देखिए एरिया पे, तो अगर यहां पर इसके सरफेस पे आप देखोगे कितने सरफेस है, इस रूम में कितने सरफेस अगर देखोगे, 4 वॉल्स इसके सरफेस है, और इसका जो टॉप है मतलब सीलिंग एक सरफेस है और फ्लोर एक सरफेस है, तो कितने सरफेस हो गए, 6 सरफेस हो गए। और सारे सरफेस जो है वो फ्लैट सरफेस है, कोई कर्व शेप में नहीं है ना, तो यहां पर सारे फ्लैट सरफेस हैं और ये टोटल 6 सरफेस है। तो अगर हमको इनका एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया में टोटल 6 पार्ट आएंगे, ठीक है। और वो 6 पार्ट देखो कैसे होंगे, सबसे पहले फ्लोर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ से मिलेगा, टॉप का एरिया भी एल इंटू बी से मिलेगा, क्लियर हुआ। एल इंटू बी मतलब 2LB हो जाएगा, क्लियर हुआ ये चीज। ये वाला अगर एरिया निकालना है तो B इंटू एच से मिलेगा, ये एरिया भी क्या होगा, B इंटू एच दोनों साइड का, तो 2BH, क्लियर। फ्रंट और बैक का एरिया तो ये क्या हो जाएगा 2HL। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होगा 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नोट डाउन कर लो इसको, TSA ऑफ क्यूबॉइड, क्लियर। ओके, TSA के बाद सेकंड आता है लैटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फुल फॉर्म आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो लिख लेना। लेटरल सरफेस मतलब क्या, अगर हम टॉप और बॉटम को नहीं काउंट कर रहे हैं, मतलब मान लो अगर आपको इस रूम को पेंट करना है, तो उस रूम को पेंट करना है तो चारों वॉल्स को ही पेंट करोगे, तो उस केस में क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया काउंट होगा। तो उस समय ये LB वाला पार्ट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा 2BH प्लस HL। और अगर H भी कॉमन निकाल ले तो 2H और अंडर ब्रैकेट की क्या हो जाएगा L प्लस B, ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा, ठीक है। हाँ पीयूष जी बोलो क्या बोल रहे हो। सर हमारी मैम ने टोटल सरफेस एरिया पाई आर फिर ब्रैकेट में एल प्लस आर कराया है। पाई आर ब्रैकेट में L प्लस R, ये ना, हाँ। ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला है कोन का टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। अभी हम बात करें क्यूबॉइड की, क्लियर। ओके सर। हाँ। ओके सर। हाँ, एरिया ऑफ 4 वॉल यही है 2H अंडर ब्रैकेट L। लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्लियर। ओके, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम पे। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्लियर। नोट डाउन किया यहां तक सबने। अब ये जो ऊपर वाले दोनों पार्ट्स है ना, एक्चुअली ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर ये जो भी यूनिट आएगी या तो वो मीटर स्क्वायर में होगी या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी, क्लियर। और नीचे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, या तो मीटर क्यूब में होगी या फिर सेंटीमीटर क्यूब में होगी, क्लियर ये चीज। आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए, मीटर सेंटीमीटर, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये सारे का। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ओके। और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कर दो। 1 मीटर स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर हुआ ये चीज। और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब, 100 की पावर 3 कर दो तो वो कितना आ जाएगा 1, और उसके बाद 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरोस, और उसके बाद फिर ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया ये कन्वर्जन। 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, वो होता है। मैं जब आएगा ना मैं इसको लिखवाऊंगा एक्चुअली अभी, एक सेकेंड। हाँ, नहीं, लीटर और मीटर क्यूब में रिलेशन होता है, ठीक है। और वो रिलेशन ऐसा होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, ये रिलेशन होता है। किलो मतलब क्या, किलो नहीं, नहीं हो सकते। आप इसको 1000 लीटर को 1 किलो लीटर ये लिख सकते हो। किलो मतलब कुछ नहीं, ये 1000 का नोटेशन होता है,
समझ में आ रहा है? जैसे कि 1000 मीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है, तो 1000 को किलो से रिप्लेस कर सकते हैं, बस ये है सिंपल। वैसे ही 1000 लीटर को 1 किलो लीटर से रिप्लेस कर सकते हैं। और किलोग्राम जो है ना वो अलग यूनिट होती है। ग्राम मतलब वेट को रिप्रेजेंट करता है। तो वो डिपेंड करता है कौन सी क्वांटिटी है। मतलब दूध में अगर देखा जाए तो 1 लीटर और 1 किलोग्राम दोनों डिफरेंट हो सकता है, वाटर के केस में वो डिफरेंट हो सकता है। समझ में आ रहा है ये चीज? ओके, ये क्लियर सबको? हाँ। तो टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली क्या है, जितने भी सरफेस बन रहे हैं, तो टोटल देखो 6 सरफेस है, तो हर एक सरफेस का एरिया ले लो। जैसे नीचे का एरिया LB, ऊपर का एरिया LB, तो क्या हो जाएगा 2LB। दोनों बाजू वाले वॉल्स का BH तो क्या हो जाएगा 2BH। फ्रंट और बैक वाली वॉल का HL तो 2HL। तो सब में से 2 कॉमन निकाल लो, LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। क्लियर? और लैटरल के केस में क्या करते हैं, टॉप और बॉटम के एरिया को हटा देते हैं। तो टॉप और बॉटम के एरिया LB से बनता है, उनको हटा दो तो क्या बचेगा BH और HL, जिसमें से H कॉमन निकल जाएगा, तो ये बनेगा। क्लियर ये चीज? ओके। नेक्स्ट हम आते हैं क्यूब। क्यूबॉइड के बाद नेक्स्ट हम आते हैं क्यूब में। तो नेक्स्ट लिखना है क्यूब। क्यूब, क्यूब जो है वो क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस है। मतलब अगर क्यूबॉइड के सारे डायमेंशन सेम हो गए, ठीक है, LB और H की वैल्यू सेम हो गई, तो वो बन जाएगा क्यूब। जैसे इस तरह से आप लूडो खेलते हो, वो क्यूब रहता है, उसका सारे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम रहता है ना, तो बस वो सेम एग्जांपल है। और LB और H तीनों की वैल्यू जो है सेम होगी, तो उसको हम एक सेम वेरिएबल A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने उसको A से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है? हाँ। तो अब देखो फॉर्मूले में भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। क्या चेंज होगा? जो टोटल सरफेस एरिया है, ध्यान से देखना है इधर पे सब सामने। टोटल सरफेस एरिया L और B दोनों की वैल्यू A और A आएगी, तो ये क्या हो जाएगा A इंटू A क्या हो जाएगा? नहीं, A इंटू A क्या होगा? A स्क्वायर। करेक्ट। A स्क्वायर प्लस ये क्या होगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्या हो जाएगा इन तीनों का सम? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना होगा? 3A स्क्वायर। 3A स्क्वायर इंटू 2, तो 3 2 सा क्या होता है? 6। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा? 6A स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर हुई? यस और नो? ओके, 6A स्क्वायर। ठीक है? ओके, ये टोटल सरफेस एरिया। अब लैटरल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझना यहां पर। ये जो क्यूब है ना, ये एक्चुअली एक बॉक्स के जैसा है। ठीक है, ये बॉक्स के जैसा है। यहां पर टॉप और बॉटम, फ्रंट और बैक, लेफ्ट और राइट, पूरे टोटल 6 फेसेस है उसके। समझ रहे हो ना? अब इसमें लेटरल में हम ऊपर और नीचे वाले को हटा देते हैं। हटा देंगे तो ऊपर का एरिया क्या होगा? A स्क्वायर। नीचे का एरिया क्या होगा? A स्क्वायर। दोनों को हटा दिए तो अब लेटरल सरफेस एरिया कितना बचेगा? 4A स्क्वायर। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 4A स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? ओके। अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं, सुन लो। मान लो ये क्यूब के शेप में एक बॉक्स है, और ये बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है, तो इस बॉक्स का सरफेस एरिया बताओ क्या होगा? 5A स्क्वायर, क्योंकि आप ऊपर से खाली है, बाकी सब जगह से फेसेस है। क्लियर ये चीज? तो क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले यूज करने हैं। बिल्कुल। लेकिन 3 साइड अगर होगा तो वो एक्चुअल में एक वो बनेगा ही नहीं ना, सॉलिड शेप। इस वजह से कम 4 बनने चाहिए ना, तभी 3 साइड को लेके बॉक्स नहीं बन सकता एक्चुअली ना, इसलिए। ठीक है, चलो। ओके, लेकिन लॉजिक समझ गया, वो अच्छी बात है। वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? देखो क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच, यहाँ LBH तीनों सेम है, तो A इंटू A क्या होगा? नहीं, ये गलती करते हो। 3A नहीं, A क्यूब। जब मल्टीप्लाई होगा तब पावर ऐड होंगी, समझ रहे हो? A इंटू A ये क्या बनेगा? A क्यूब। और A प्लस A ये क्या बनेगा? 3A। क्लियर? दर्शना, पीयूषी, राधिका, क्लियर? ओके। ओके, यस आगे बढ़े। सर। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं आगे। नोट डाउन कर लिया था ना सबने? अब आते हैं नेक्स्ट सॉलिड पे, दैट इज सिलेंडर। लिखना सिलेंडर। सिलेंडर। सिलेंडर यूजुअली राइट सर्कुलर सिलेंडर, हम ये वर्ड यूज करते हैं वैसे तो।
राइट सर्कुलर सिलेंडर, यस सिलेंडर। हाँ, एक्चुअली नॉन राइट सर्कुलर सिलेंडर भी होता है। मतलब अगर मान लो वो ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा बहुत कम जगह पे वैसे तो यूज होता है, हम देखे नहीं, कुछ सिलेंडर ऐसे दिखते हैं ना, ये नॉन राइट सर्कुलर सिलेंडर है। और ये जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर जो ज्यादातर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। सिलेंडर एक्चुअल में बनता कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। मान लो एक क्वाइन है, तो क्वाइन का शेप कैसा होता है? सर्कल। सर्कल, अगर बहुत सारे क्वाइन एक के ऊपर एक रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? सिलेंडर। समझ में? अगर ये लॉजिक क्लियर है तो आपको फॉर्मूले याद रहेंगे इसके। ठीक है, तो सिलेंडर में दो चीज होती है, एक होता है रेडियस, सिलेंडर का रेडियस आर, और जब उसमें हम हाइट दे दें, जब एक सर्कल को हाइट दे दे तो वो क्या बन रहा है? सिलेंडर। तो रेडियस आर और हाइट एच, दो चीजें। क्लियर ये चीज? अब इसके सरफेस पे बात करते हैं, इसके कितने टाइप के सरफेस है? तीन सरफेस है ये तो ठीक है, लेकिन दो टाइप के सरफेस है। एक तो टॉप और बॉटम में फ्लैट सरफेस होता है, और जो बाकी जो सरफेस है उसकी बॉडी में, जैसे पेन है, तो पेन का जो सरफेस है इधर वाला सरफेस, वो कैसा है? कर्व्ड सरफेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपकी पेन का ये वाला सरफेस कैसे शेप में? कर्व के शेप में। टॉप और बॉटम कैसा है? फ्लैट है। तो इसमें दो टाइप के सरफेस होते हैं, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लैटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, सीएसए या सिंपली एलएसए। क्लियर ये चीज? ये कैसे बनेगा समझना। सीएसए निकालने के लिए आप सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को बताओ क्या होता है? क्या होता है सर्कमफेरेंस? हाँ, होगा ना, इसके बाद आएगा, पहले सीएसए समझा रहा हूं। 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। उसको हाइट प्रोवाइड कर दो तो हाइट मतलब एच, तो 2 पाई आर इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला सीएसए या एलएसए का, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया। क्लियर ये चीज? ओके, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि टीएसए। तो टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो आपको टॉप और बॉटम के सरफेस को भी ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो इसमें सीएसए मतलब कि 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया, प्लस टॉप में सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बॉटम में भी सर्कल है तो उसका एरिया भी क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ ये स्टेप? ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। क्लियर? अभी किसने ज्वाइन किया है? 10th क्लास का एक बच्चा ज्वाइन कर लिया। ओके, यहां तक क्लियर? अब इसके बाद हम कॉमन निकाल लेते हैं, अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। क्या कॉमन निकलेगा? 2 पाई आर कॉमन निकलेगा। 2 पाई आर कॉमन निकलेगा तो यहां क्या बच जाएगा? एच, प्लस यहां पर क्या बचेगा? आर। तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए। समझ में आया सबको ये चीज? ओके। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, चलो बताना, ठीक है? हम्म, ये दिख रहा है, ये कौन से शेप में? सिलेंडर के शेप में। अगर इस सिलेंडर का मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? हाँ, इसका अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो नीचे वाला लगेगा। देखो यहां सरफेस कहां पर है? ये कर्व सरफेस है। टॉप में सरफेस है क्या? ऊपर से तो खाली है ना। अरे तू पेन स्टैंड है ना, वो तो पता ही था ना। हाँ, और ये फ्लैट यहां पर सरफेस है। हाँ, तो बताओ कौन सा एरिया लगेगा? हाँ, तो हम उसके लिए हम ये वाला एरिया तो लेंगे, लेकिन यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर की जगह सिर्फ पाई आर स्क्वायर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर मान लो ये एक इस तरह का सिलेंडर है जिसमें नीचे में सरफेस है, ऊपर में सरफेस नहीं है, तो हम एक ही सर्कल के एरिया को ऐड करेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? दोनों तरफ अगर है तो दोनों सर्कल के एरिया को ऐड करेंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चीजें चेंज होगी। क्लियर हो गया सबको ये? फिर नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? उसके लिए आप एरिया ऑफ सर्कल बताओ, क्योंकि ये सर्कल सही बना है ना। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसको हाइट दे दो,
हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? तो ये हो गए फॉर्मूले। अब वैसे ही एरिया वर्ड जहां भी आएगा तो यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम जब भी आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, ये यूनिट्स यूज होंगी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कोन में। कोन, कोन पहले नहीं पढ़े हो क्या? ओके, तो कोन का शेप कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, हाँ, कैप ऑफ जोकर बोल सकते हो। ठीक है, इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हाइट ऑफ द कोन बोलते हैं। हाइट ऑफ द कोन। सॉलिड ट्राइंगल को नहीं, सॉलिड ट्राइंगल बोलना गलत हो जाएगा एक्चुअली। ट्राइंगल का एक्चुअली ये जो कोन बनता है ना, ये ट्राइंगल के रिवॉल्यूशन से बनता है, रिवॉल्व जब करता है तो। लेकिन सॉलिड उसको वो बोलना गलत हो जाएगा वो, है ना? ठीक है, ओके। सो ये हो गया कोन। अब कोन की ये हाइट हो गई, यहां से ये वाला पार्ट जो है कोन का क्या हो जाएगा, रेडियस। यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, इस लेंथ को बोलते हैं स्लांट हाइट ऑफ कोन। इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, हाँ, ये भी यूज आएगा। हाइट ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, और ये होती है स्लैंट हाइट ऑफ कोन। ओके, नोट किया सबने? ओके, सो एक चीज यहां पर क्लियर है, आप समझ सकते हो कि ये वाला जो एच है और ये जो आर है और ये जो एल है, ये तीनों एक्चुअली क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के तीन साइड फॉर्म करते हैं। क्लियर ये चीज? तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये इन तीनों के बीच का रिलेशन है। किनके बीच का? हाइट, स्लांट हाइट और रेडियस के बीच का। ओके, नोट डाउन कर लो। हो गया यहां तक सबका? ओके, अब इसके बाद आते हैं इसके सरफेस एरिया पे। तो इसमें भी दो टाइप के सरफेस एरिया होते हैं। छुट्टी मार दी होंगे आज, सारे क्लास का ऐसी स्ट्रेंथ है। ओके, ओके, तो इसमें भी कर्व सरफेस एरिया, एक कर्व्ड सरफेस होता है जो यहां पर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इसका पाई आर एल। फिर दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस के साथ ये बेस वाला सरफेस भी ऐड करना पड़ता है। हाँ, तो ये क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जब सॉलिड कोन होगा तब। और अगर इसमें से हम पाई आर कॉमन निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एल प्लस आर बन जाएगा। ठीक है, पीयूषी यही चीज बोल रहे थे। यस सर। तो ये कोन के केस में ये फॉर्मूला होता है। ओके, इसके बाद आता है वॉल्यूम। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई स्क्वायर एच। तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो उसका है डेरिवेशन, अब उस पे अपन अभी नहीं जाते। हाँ, वो समझ सकते हो, उस टाइप का कुछ है। हो गया यहां तक सबका? हम्म। अब इसके बाद नेक्स्ट दो सॉलिड्स पे आते हैं, वो है स्फीयर और हेमिस्फीयर। हटा दो इनको मैं। सर्कल जैसे ही करेंगे। स्फीयर, मैं निकाल लूं क्या स्फीयर? नहीं करूं ना?
इसको ले लेते हैं। नहीं ये अच्छा नहीं है, ये ठीक है। हम्म, ये ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया स्फीयर। स्फीयर का जो रेडियस है एक ही पार्ट होगा एक्चुअली उसमें, दैट इज रेडियस आर। क्लियर? हम्म, तो इसमें फॉर्मूले लिखते हैं इसका। सबसे पहले इसका सी एस ए और टी एस ए दोनों सेम होगा, क्योंकि इसमें फ्लैट सरफेस होगा ही नहीं, इसमें सारे कर्व्ड सरफेस होंगे। क्लियर है ये चीज? समझ में आएगी नहीं? कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम है, क्योंकि इसका टोटल जो सरफेस है वो सिर्फ कर्व के शेप में। बॉल का फ्लैट सरफेस नहीं होता ना, बॉल में पूरा कर्व सरफेस होता। और इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ओके, फिर नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। नोट डाउन कर लो। हम्म हम्म ये सारे फॉर्मूले क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। हाँ बिल्कुल याद करना पड़ेगा। आप लोगों के इस चैप्टर में टोटल 8 एक्सरसाइज है। हाँ जिसमें फर्स्ट, हाँ 8 एक्सरसाइज। हाँ मैं बता दूं, सुन लो मेरी बात पहले। जिसमें फर्स्ट 4 एक्सरसाइज एरिया एरिया वाले फॉर्मूले पे सभी के, फिर लास्ट 4 एक्सरसाइज सभी के वॉल्यूम वॉल्यूम पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है वो। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट जो शेप है वो हेमिस्फीयर। लिखो जल्दी, इधर ध्यान दो। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर एक्चुअली स्फीयर का हाफ होता है। हाँ, सेमी सर्कल जैसा बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें रेडियस आर होगी। अब देखो जब हेमिस्फीयर बनता है, मतलब अगर आपके पास एक सॉलिड बॉल है, एक सॉलिड बॉल है, मान लो कॉर्क की बॉल है, जो भी बॉल आप देखते हो सॉलिड बॉल, अगर उसको बीच से कट कर दे, बीच से कट कर दे, तो वो कौन सा शेप बनाएगा? वो हेमिस्फीयर का शेप बनाएगा। और उसमें दो टाइप के सरफेस होंगे, एक तो कर्व सरफेस होगा और दूसरा ये वाला सरफेस जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट सरफेस। समझ में आ रहा है? तो इसमें सीएसए और टीएसए दोनों मिलेगा। तो उसका सबसे पहले सीएसए अगर देखें तो सीएसए, इसके सीएसए का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो इसका 4πr² था, तो इसका क्या हो जाएगा? 2πr²। क्लियर हुआ ये चीज? और जब हम टीएसए निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या करना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया में ये वाला फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस का शेप कैसा है? सर्कल। तो सर्कल के एरिया को ऐड करेंगे, तो 2πr² प्लस πr², मतलब ये एरिया क्या हो जाएगा? 3πr²। क्लियर हुआ? ठीक है, फिर आते हैं वॉल्यूम पे। टिया बताओ वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम क्या होगा? नहीं, राधिका, दर्शना, पीयूषी कोई बता रहा है? करेक्ट। क्या होगा? देखो इसका जो वॉल्यूम है ना उसका हाफ हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या? 4/3πr³। इसका वॉल्यूम कितना था? 4/3πr³ था ना, उसका आधा कर दो, तो उसका आधा कितना होगा? 2/3πr³। दैट्स इट। समझ में आया ये चीज? तो ये है ओवरऑल सारे फॉर्मूले। हाँ, नहीं, इसका कर्व सरफेस एरिया अलग भाई। इसको देख, इसको वॉल्यूम देख क्या है? 4/3πr³। इसका वॉल्यूम क्या होगा? 2/3πr³। समझ में आया ये चीज? ओके, क्लियर सबको? ये फॉर्मूले याद? ओके, याद करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे तभी हम अच्छे से बना पाएंगे। नहीं, अभी मैं पूछूंगा पहले। वो सब उसी समय बताऊंगा, जब सीधे फॉर्मूले तब करेंगे वो लोग। देखो दूसरों की बड़ी चिंता, अपना ध्यान देना। हाँ चलो, हो गए? एक एक करके सबसे पहले क्यूबॉइड के फॉर्मूले देख लो जल्दी से। क्यूबॉइड के एरिया वाले फॉर्मूले देखो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? HL। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2H अंडर ब्रैकेट L प्लस B। ठीक है, वॉल्यूम
L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब क्यूब के देख लो जल्दी से, क्यूब के टोटल सरफेस एरिया 6a², कर्व लेटरल सरफेस एरिया 4a², और वॉल्यूम a³। ठीक है, अभी आज की क्लास में इतने तो एटलीस्ट याद रखना है। अब हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो चलो जल्दी से अपनी बुक में आप लोग ओपन करना एक्सरसाइज 13.1, जो कि पेज नंबर 213 पे है, पेज नंबर 213। ओपन किया सबने? ओके। हम्म तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide, and 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top, ignoring the thickness of plastic sheet. Determine the following. तो सबसे पहले प्लास्टिक बॉक्स है क्यूबॉइडल शेप में, तो हम सबसे पहले उस प्लास्टिक बॉक्स का शेप बना देते हैं। तो देखो वो किस तरह का बनेगा, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। हम्म हम्म ये वो प्लास्टिक बॉक्स है, क्लियर। अब इस प्लास्टिक बॉक्स के डायमेंशंस आपको गिवन है, डायमेंशंस। लेंथ सबसे पहले गिवन है, एल की वैल्यू कितनी है बताओ देख के। 1.5। क्या है आगे? नहीं, हाँ 1.5 मीटर, यस करेक्ट, 1.5 मीटर। विड्थ मतलब कि बी गिवन है, बी कितना है? 1.25 मीटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या गिवन है? हाइट एच। एच इज इक्वल्स टू 65 सेंटीमीटर गिवन है, 65 सेंटीमीटर वही लिख देता हूं अभी जो गिवन है। ठीक है, ओके। और ये टॉप से जो है वो ओपन है, मतलब यहां पर जो है ये ओपन है, क्लियर ये चीज, ओपन फ्रॉम द टॉप। हाँ, अब क्वेश्चन में देखो पढ़ो क्या लिखा है, फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है? एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, शीट रिक्वायर्ड फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शीट इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना। अभी इसमें कितने सरफेस हैं ये बताओ, अगर ये ओपन है तो 5 सरफेस है। ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाला सरफेस है, सबसे नीचे वाला सरफेस जिसको मैं यहां पर एक काम करता हूं, शेड करता हूं, ये वाला सरफेस दिख रहा है ना, ये वाला सरफेस, ये सरफेस का एरिया क्या होगा? एल इंटू बी। ठीक है, फिर उसके बाद ये साइड वाला सरफेस की बात करता हूं, इसका एरिया क्या होगा? बी इंटू एच, और इसका एरिया भी क्या होगा? बी इंटू एच। ठीक है, तो 2BH आएगा इधर और इधर के लिए। ठीक है, और इस साइड वाला एरिया, इधर वाला एरिया, ये वाला जिसको अभी मैं शेड कर रहा हूं, इसका एरिया क्या होगा? L इंटू एच, जैसा यहां पर सामने वाले में होगा, इसका एरिया क्या होगा? ये वाला पार्ट का एरिया H इंटू एल या L इंटू एच, ऐसे ही होगा। तो देखो 2HL आएगा, 2BH आएगा, और एक एल बी आएगा, ऊपर का एक एल बी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर से वो क्या है? टॉप ओपन है। क्लियर हुआ ये चीज, मतलब वो नहीं रहेगा। तो या आप इसको ऐसा समझ सकते हो, दूसरे तरीके से मैं समझा रहा हूं, वो भी समझो। लेटरल सरफेस एरिया आएगा पूरा, वॉल्स का एरिया पूरा आएगा, और बेस का एरिया आएगा। तो बेस का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। तो इसके लिए आप क्या करो, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, हाँ 2H अंडर ब्रैकेट L प्लस बी। तो लेटरल सरफेस एरिया का प्लस एल इंटू बी, बेस का एरिया आएगा। समझ में आया? तो ये 2H अंडर ब्रैकेट L प्लस बी प्लस एल बी, ये बनेगा। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ठीक है ना, पक्का? L प्लस बी, क्योंकि ये बॉटम वाला भी है ना,
हाँ, तो ऊपर में, ऊपर और नीचे दोनों का एलबी एलबी है, तो हमने एक एलबी लिया नीचे वाले का, ऊपर वाले का नहीं लिया। देखो इस रूम को देखो, इस रूम में ये 4 वॉल्स है, ठीक है, तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया लगेगा 2HL+B। नीचे वाला एरिया लेना है, मतलब एलबी लेना है, ऊपर वाला नहीं लेना है, तो ऊपर वाला छोड़ दे रहे हैं, तभी तो 2LB होता ना। क्लियर? यहां तक क्लियर ना सबको? ओके। अब इसके बाद आप सारी यूनिट को, सारी डायमेंशंस को सेम यूनिट में लिखो। जैसे कि अभी यहां पर कुछ सेंटीमीटर में, कुछ मीटर में, हम सभी को सेंटीमीटर में लिख देते हैं, जिससे कैलकुलेशन इजी होगा। पॉइंट पे कैलकुलेशन में फंसोगे थोड़ा सा, इस वजह से बोल रहा हूं। तो लेंथ 1.5 सेंटीमीटर है, उसको हम कितना, 1.5 मीटर है, उसको कितना सेंटीमीटर लिख सकते हैं? 150 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ये चीज सबको? इंटू 100 कर दो, सिंपल। ब्रेड्थ 1.25 है, तो वो क्या हो जाएगा? 125 सेंटीमीटर। और हाइट वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है, तो 65 सेंटीमीटर। क्लियर ये चीज? अब सारी वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, तो 2/2, और उसके बाद फिर क्या आएगा? एच के प्लेस पे यहां पर क्या आएगा? 65 अंडर ब्रैकेट L+B। तो L की वैल्यू कितनी है? 150 प्लस B की वैल्यू कितनी है? 125 ब्रैकेट क्लोज, प्लस L इंटू बी, तो ये कितना हो जाएगा? 150 इंटू 125। क्लियर हुआ यहां तक सबको? ओके। अब 65 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा? 65 इंटू 2, 65 का डबल, 130, करेक्ट। 130 इंटू, ब्रैकेट के अंदर में ये दोनों नंबर्स ऐड होंगे तो 275 बनेगा, प्लस अभी ये मल्टीप्लाई होगा ना, सबसे पहले जीरो तो एज इट इज आएगा। 15 5 का कितना होता है? 75। 75 का ये आ गया 5, ये आ गया 7। 15 2 जा 30, 30 प्लस 7 तो 37 का 7, ये आ गया 3। 15 1 जा 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा? ये 18। 18750, यही आया प्रोडक्ट। ओके। फिर 13 इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो एज इट इज होगा। 13 5 जा कितना होता है? 65। 65 का 5 ये हो गया, यहां आ गया 6। 13 7 जा कितना होता है? 13 7 जा, याद नहीं है तुम लोगों को टेबल, किसी को नहीं है? 13 7 जा 91। 91 प्लस 6, 97 का 7, ये आ गया 9। 13 2 जा 26। 26 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 35। तो 35750 प्लस 18750, ऐसा ही होगा। क्या बोल रहे हैं? 0, 5 प्लस 5 10 का ये 0, ये आ गया 1। 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15 का 5, ये आ गया 1। ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस 5 14 का 4, ये आ गया 1, और ये हो जाएगा 545, ये आएगा सम 54500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका टोटल, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर हुआ सबको यहां तक की चीज? अब इसके बाद अभी ये जो एरिया हमको मिला है, ये किसमें है? सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। लेकिन जो यूनिट्स गिवन थी वो किसमें गिवन थी? मीटर में गिवन थी। कन्वर्जन मैंने क्या बताया था आप लोगों को? 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1/10,000 मीटर स्क्वायर, ऐसे ही होगा। तो अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 54500 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 10,000। डिवाइड करो तो देखो डायरेक्ट डिवीजन कैसे होता है, कितने जीरोस है वो काउंट करोगे तो कितने जीरोस है? 4 जीरोस। तो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद यहां पर पॉइंट लगा दोगे तो क्या आ जाएगा? 5.45 मीटर स्क्वायर। यह आएगा टोटल सरफेस एरिया, या रिक्वायर्ड शीट का टोटल एरिया। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, क्रॉस चेक करो, आंसर करेक्ट है। ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट हुआ है अभी इस क्वेश्चन का, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, चेक करो।
ये हटा दूं ना इसको मैं? हाँ, अब इसमें कॉस्ट ऑफ शीट गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ शीट क्या है? कॉस्ट ऑफ शीट इज इक्वल्स टू कितना गिवन है? या रेट बोलना चाहिए, कॉस्ट नहीं रेट बोलना चाहिए, रेट ऑफ शीट है। रेट ऑफ शीट इज इक्वल्स टू क्या गिवन है क्वेश्चन में? देखो, ₹20 पर मीटर स्क्वायर, ₹20 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट है ₹20। और हमारे पास अभी शीट की टोटल रिक्वायरमेंट जो आई है वो कितनी आई है देखो क्वेश्चन में, 5.45। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ शीट इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगा? एरिया इंटू रेट। कितना एरिया आपने निकाला? 5.45 इंटू रेट कितना गिवन है? 20। मल्टीप्लाई करो दोनों को, कितना आ जाएगा ये? 0, 5 2 ज़ा 10 का ये आ जाएगा 0, ये आ गया 1, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9 और 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10, तो ये जाएगा 109 रुपीज 109। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ठीक है, तो ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकेंड पार्ट का, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हो गया कंप्लीट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑनलाइन में भी सबको क्लियर? दर्शना, पीयूषी, सॉल्व हुआ? यस यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है एक बार काव्य। ओके तो देखो, एक रूम है, उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट LBH तीनों गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या आपको नंबर्स गिवन है। लेंथ की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर। बी ब्रेड्थ कितना है? 4 मीटर। H हाइट कितना गिवन है? 3 मीटर। क्लियर ये चीज? और ये रूम के डायमेंशंस हैं। ठीक है, आपको इस रूम को व्हाइट वॉश करना है, और व्हाइट वॉश कहां पर करना है? चारों वॉल्स को और सीलिंग को। क्लियर ये चीज? मतलब आप कौन सी चीज को छोड़ दे रहे हो? फ्लोर को छोड़ रहे हो। क्लियर? तो इसके लिए कौन सा एरिया लगेगा आपको? वॉल्स के लिए कौन सा एरिया लगता है? लैटरल सरफेस एरिया LSA। और टॉप के लिए, सीलिंग के लिए कौन सा एरिया होगा? LB। क्लियर ये चीज? सो टोटल एरिया, टोटल एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड, टू बी व्हाइट वॉश्ड इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा LSA मतलब लैटरल सरफेस एरिया प्लस L/B। क्लियर हुआ ये स्टेप सबको? LSA प्लस L/B। अब LSA लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2H अंडर ब्रैकेट L प्लस बी। करेक्ट, करेक्ट, प्लस L/B। अब वैल्यू पुट करो उसमें, तो 2H की जगह पे क्या आ जाएगा? 3 अंडर ब्रैकेट L के प्लेस पे क्या आएगा? 5 प्लस B के प्लेस पे क्या आएगा? 4 प्लस LB। तो L/B मतलब ये हो जाएगा 5 × 4। क्लियर? 2 3 ज़ा 6, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 9 प्लस 4 5 ज़ा ये हो गया 20, 6 9 ज़ा 54 प्लस 20, तो ये क्या आ गया? 74। यूनिट क्या होगी इसकी? 74 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में अभी हमने एरिया निकाला, कितने एरिया को व्हाइट वॉश करना है। अब रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग आपको क्वेश्चन में गिवन है। रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या है? जल्दी से देखो। यस, ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर, ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर, यह है रेट। तो अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया इंटू रेट करना पड़ेगा। और एरिया हो गया 74,
इनटू रेट क्या गिवन है, रेट है 7.5, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। देखो इधर, अगर इस तरह के मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप फ्रैक्शन का यूज कर सकते हो। कैसे, मैं बता रहा हूं। 74 एज इट इज रहने दो, 7.5 को फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 75/10 या 15/2। 15 का हाफ होता है ना 17.5, तो 15/2 लिख सकते हो। इसको 2 से कट कर दो, 2 3 6, 2 7 14, तो ये कितना हो गया 37 इंटू 15। तो इस चैप्टर में आपको स्मार्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस तरह से। समझ रहे हो कैसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में जाओगे। फिर उसके बाद 35 इंटू 15 इंटू 37 करो, 15 7 जल्दी बोलो 105, ये आ गया 5। टेबल किसी को याद नहीं है, बहुत प्रॉब्लम जाएगी, बता रहा हूं मैं। 105 का 5, ये आ गया 10। 15 3 45 प्लस 10 55, तो ये क्या आ जाएगा 555 रुपीज, 555। ये होगा फाइनल आंसर। क्लियर ये चीज। तो नेक्स्ट क्लास के पहले इस चैप्टर के पूरे फॉर्मूले जो मैंने डिस्कस किए और टेबल 12 से 19 स्पेशली सबको याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज, हिंट कर देता हूं, उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हिंट कर रहा हूं मैं, फिर उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट क्लास में दिखाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। तो एक हॉल है, उसके फ्लोर का पेरीमीटर गिवन है। क्लियर ये चीज। ओके, तो यहां पर ध्यान देना, कंसीडर करते हैं कि हम ये वो हॉल है, ये वो हॉल का शेप है, ठीक है। तो इसका फ्लोर कहां पर है, इसका फ्लोर कहां पर है, ये फ्लोर इस जगह पे। क्लियर हुआ ये चीज। और इस फ्लोर का पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, उसकी बाउंड्री की लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ एक्चुअल में गिवन है, ये वाली लेंथ गिवन है। क्लियर हुआ ये चीज। तो इस फ्लोर का पेरीमीटर जो होगा P, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्या होगा L प्लस एल। देखो ये दोनों जगह पे L आया, तो L प्लस एल बाउंड्री की लेंथ बोल रहा हूं मैं। L प्लस एल मतलब ये क्या हो जाएगा 2L, और B प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा 2B, या आप इसको क्या बोलते हैं 2 टाइम्स L प्लस बी। सिंपल रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वही, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और कितना गिवन है क्वेश्चन में, देखो जल्दी, 250 मीटर्स। सो दैट इज इक्वल्स टू 250 मीटर। क्लियर। ये 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, तो L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125। 250 का हाफ कितना होता है 125। क्लियर। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स एट अ रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। तो आपको जो चीजें गिवन है, यहां मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। सबसे पहले रेट गिवन है व्हाइट वॉशिंग का, क्या रेट है जल्दी बताओ क्वेश्चन में देख के। वो टोटल कॉस्ट है, रेट ₹10 पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है ₹10 पर मीटर स्क्वायर। और क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना है जल्दी बताओ, ₹15,000। क्लियर ये चीज। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहां ये दे दिया L प्लस बी की वैल्यू, और टोटल कॉस्ट और रेट दे दिया है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, पढ़ो। हाइट ऑफ द वॉल, मतलब H इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हाइट ऑफ द वॉल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं यहां पर। सबसे पहले नैना थोड़ी देर वेट करना ना, 5 मिनट में स्टार्ट होगी तुम लोगों की क्लास। सबसे पहले हम यहां पर ये रेट और कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में क्या रिलेशन है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू एरिया, ये होगा फॉर्मूला। और एरिया कौन सा एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, क्योंकि वॉल्स को पेंट कर रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट पे आ जाएगा ₹15,000। रेट कितना गिवन है देखो, ₹10।
इनटू एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2h अंडर ब्रैकेट l प्लस बी, यही होता है। ठीक है, अब ये 2 × 10 कितना हो जाएगा? ये 20 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर अपॉन में जाएगा, तो 15,000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये 20, दैट इज इक्वल्स टू h अंडर ब्रैकेट l प्लस बी। तो देखो l प्लस बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी गिवन थी? 125। इसको डिवाइड कर दो, यहां पर 0 और 0 कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितने टाइम्स में? इसको मत करो अभी, एक काम करो 125 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो 1500 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 250, दैट इज इक्वल्स टू h। फिर से 0 और 0 कैंसल आउट हुआ, 25 वंसा कितने टाइम्स में जाएगा? ये 6 टाइम्स में जाएगा। 25 फोरजा कितना होता है? 100, और उसके बाद फिर और 2 बार जाएगा तो 6। तो h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 6 मीटर्स। ये होगा हाइट ऑफ द रूम। क्लियर हुआ ये चीज? इसको कर लेना, मैं पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूं ड्राइव में, उसमें से देख के। ठीक है, ओके। तो बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू। पीयूषी, दर्शना, ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ओके यस सर। ओके। सो ड्राइव पे देख लेना, मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर दूंगा, और डेट वाइज आप लोग ना क्लासेस को देख लेना, सरफेस एरिया वॉल्यूम के नाम से। क्वाड्रिलेटरल्स का किया हूं, लेकिन मैं नया फोल्डर क्रिएट नहीं किया था शायद। क्वाड्रिलेटरल्स का ना यहीं पर सेव्ड है, आप लोग उसको डेट वाइज चेक कर लेना। अभी मैं इसका नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, फिर एंड करते हैं आज की क्लास। थैंक यू।